बैठे अभी देखते हैं निशानियां ये तेरियां, जैसे अभी गोद में है कहानियां ये तेरियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व हाज़रीन, मैं हूं अली बलोच और आप देख रहे हैं MK TV। नाज़रीन, दुश्मन ने यह सोचा कि हम गाफिल हैं, लेकिन वो इस गलत फहमी का शिकार था। ना हम गाफिल थे, ना हम गाफिल हैं। यौम दिफा का दिन किसको भूला है, कौन नहीं जानता कि हमारे साथ क्या हुआ। दुश्मन ने यह सोचा कि हम सो रहे हैं और हम नाश्ता करेंगे लाहौर जाके। ये सारी गलत फहमियाँ धरी की धरी रह गई। MK मीडिया की टीम आज मौजूद है एक शहीद के घर, एक शहीद की वालदा के साथ, जिनसे हम कुछ बातें भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लगता है जब उनको सलूट किया जाता है, जब उनको सलाम किया जाता है, जब उनको एक एजाज़ के साथ पुकारा जाता है कि आप कैसा महसूस करती हैं। तो आएँ बात करते हैं शहीद नवाबज़ादा जाज़ेब की वालदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपकी मीडिया का शुक्रिया कि आपने जाज़ेब को टाइम दिया, हमें टाइम दिया। अच्छा, आप सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि फीलिंग्स क्या होती हैं जब बंदा शहीद की वालिद या वालदा होता है, क्या फ़ील होता है आपको? फ़ख्र होता है बच्चे, और जैसे कि सबसे पहले मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करती हूँ। और जाज़ेब जब सुबह उठता था तो सारे जो सर्वेंट थे उनको पता चल जाता था कि जाज़ेब की आवाज़ आती, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। माशाल्लाह। तो इसीलिए मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को अपनी तरफ से सलाम और ढेर सारी दुआएं, क्योंकि जाज़ेब अपने पाकिस्तान और अपने पाकिस्तानियों से ट्रू लवर ऑफ पाकिस्तान था। नवाबज़ादा फैमिली का चश्मो चिराग। किस रैंक पे शहीद हुए? कैप्टन, एज ए कैप्टन। और सिपाहीस, वो इंटेलिजेंस बेस पे उन्होंने काम किया। माशाल्लाह। आपकी उनसे लास्ट टाइम जब उनकी कॉल या मुलाकात हुई थी तो शहादत से कितने दिन पहले उनका आखिरी फ़ोन या आखिरी मुलाकात आपकी हुई थी? मुलाकात तो शहादत से पहले जो एक फर्स्ट सैटरडे 29 को, मेरे ख्याल में जनवरी या 27 को होगा, तो वो चले गए और 3 फरवरी को उनकी शहादत हुई। और जो है इस दौरान कोई टेलीफोन कॉल, आखिरी मैसेज, उनकी आखिरी बात हुई? जी हाँ, उसकी कज़न की शादी थी, जिस दिन इसकी शहादत हुई उस दिन बारात थी और हम सारे शादी पे गए हुए थे। और इसने लास्ट कॉल मुझे 2:30 बजे की कि अम्मा, अब हमारे इंटेलिजेंस की एक मीटिंग है, आप दुआ करें। तो मैंने दुआ की और मैंने उससे एक दिन पहले वो बहुत कम बात करता था क्योंकि ऑप्स एरिया में था, उसको टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने कहा, बच्चे आप नहीं आए, अम्मा ये शादियाँ होती रहेंगी। और साथ मुझे कहा कि आप लोग एंजॉय करो तो मैं खुश हूँ। और मुझे बड़ा याद आ रहा था क्योंकि बच्चा है, अब शादी हो, उसकी बड़े नियर कज़न की शादी थी, लेकिन उसने कभी ना कोई फंक्शन अटेंड किया 6 साल की सर्विस में, ना कभी किसी ईद आया छुट्टी पे। एक पंक्चुअल और जो ड्यूटीफुल बच्चा होता है ना, ऑफिसर, एक शेरदिल ऑफिसर, क्योंकि उसको यूनिट वाले भी जाज़ेब के नाम से नहीं पुकारते थे, इसको सारी यूनिट चीता के नाम से पुकारते। माशाल्लाह। और इसके CO जो हैं वो इसको द लायन ऑफ आर्मी का खिताब दे चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपको उसकी कौन सी बात, एक होती है ना बच्चे की एक माँ के साथ अटैचमेंट होती है, और वो एक ऐसी अटैचमेंट होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जितना टाइम उसने आपके साथ गुजारा, ऐसी कौन सी बात है जो आपको बार बार याद आती है, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे कमी महसूस होती हो उसकी, ऐसी बात जो प्रॉपर नॉक करती हो? उसका प्यार, उसका प्यार, उसका इश्क और उसका प्यार। मैं और जाज़ेब, उसको मैं कहती थी वो प्यार मैं
बयान नहीं कर सकती। शायद ही किसी ने अपनी माँ से इतना प्यार किया हो जितना जाज़िब ने मेरे से किया। सुर्ख रूज रूर तू हुआ, वो छोड़ा तेरा जान ले गया। हाय सारे अरमान ले गया। उसका वो फ़ोन पे जब वो मुझे कहता हेलो, मैं कहती आगे से हेलो, तो कहता अम्मा अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उसको पश्तो में कहती कि आपके भी सदके, आपके सलाम के भी सदके। तो आगे से बड़ी खूबसूरत आवाज़ आती है उसके हंसने की कि अम्मा आपको पता है मैं आपको फ़ोन, अगर मैं कभी ऑप्स एरिया में बेतहाशा इंटेलिजेंस ऑपरेशन करता था पे जाते थे तो मुझे कहता अम्मा मैं इसलिए फ़ोन करता हूँ कि आपकी ये जो बात है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो आप इतने प्यार से मुझे कहते हैं। बहुत ही केयरिंग, लविंग, पूरे घर क्या कि पूरी 2 फैमिली, दादे हाल नाने हाल को सबका लाडला, सबको प्यार करने वाला। जब आज जाज़िब को 2 साल 6 माह और 23 दिन हो गए। 2 साल 6 माह और 23 दिन जी, लेकिन आज तक आप हमारी दोनों फैमिलियों में से किसी फैमिली मेम्बर से भी पूछें, चाहे उसका दादे हाल हो या नाने हाल, तो हर एक उसको ऐसे याद करता है जैसे कल की बात है। देखो कभी आके तेरे बाद वाली अखियां तैरती है आंसुओं में, याद वाली अखियां। देखो कभी आके तेरे बाद वाली अखियां तैरती है आंसुओं में, याद वाली अखियां। खुदा को मंजूर जो हुआ। बहुत खूबसूरत इंसान था, बल्कि है मेरे लिए तो है। हमेशा है, आपके लिए नहीं पूरे वतन के लिए है। यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूँ कि वतन जब जीतता है तो माएँ हार जाती हैं। लास्ट उसका जो मैसेज था ना अली, लास्ट वो मैसेज भी नहीं था मुझे। इस हमारे जो लॉन का एरिया, इधर मैं बैठी हुई थी तो मैं कोई वजीफ़ा पढ़ रही थी, क्योंकि ये जा रहा था तो इस पे तो ज़्यादातर माएँ दुआएं करती हैं। तो इसने मुझे एक मैसेज किया, वो मुझे समझा रहा था, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा अक्सर मुझे तंग करता है, फिर मैं इसके पीछे थोड़ी, उस वक्त ज़रा सेहत भी ठीक थी तो मैं इसके पीछे भागती, इसको 2 थप्पड़ लगाती। ये क्योंकि यूनिट में बड़ा दबंग ऑफिसर था तो मुझे कहता है अम्मा मैं शहीद हो जाऊं तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने एक शेर की माँ की तरह मुझे रिसीव करना है। मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा कि आप रो रही हो, आप मुझे वेलकम ना किया आपने, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अब मैंने चप्पल उठाई और इसको मारने लगी। तो हो सकता है, कहता है अम्मा हो सकता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यकीन करें कि ये अल्फाज थे उस बच्चे के। मतलब वो इनडायरेक्ट आपको बता के गया। कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? एक शहीद की वालिदा हैं और आप ही के बेटे की तरह और भी ढेर सारे बेटे, ढेर सारी माओं के बेटे मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पे जाग रहे हैं, तो कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं भी दूंगी अपने बेटे का पैगाम कि बी यूनाइटेड। बी यूनाइटेड, 1 वर्ड मैसेज है, बी यूनाइटेड। बैठ कर अकेले